हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग 11th क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए हैं बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में फर्स्ट टॉपिक डिटेल से आप लोगों को डिस्कस कर दिया। मैंने बेसिक इनिक्विलिटी आप लोगों को पढ़ाया। बेसिक इनिक्विलिटी में मैंने सारा प्रॉपर्टी डिस्कस किया और क्वेश्चन पे भी मैंने प्रैक्टिस किया। बच्चों, सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सेकेंड पार्ट पे मॉडुलस, जो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसका भी यूज बार बार होता है बच्चों, इसलिए इसको हम लोग बेसिक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे बच्चों मॉडुलस क्या होता है, इसका क्या प्रॉपर्टी है और कैसे यूज करना है। तो हेडिंग देंगे बच्चों मॉडुलस। प्यारे बच्चों, व्हाट इज द मॉड? मॉड होता क्या है, बहुत आराम से सीखेंगे प्यारे बच्चों। मैं आपसे बोलूं कि 5 का मॉड बताइए। 5 एक पॉजिटिव नंबर है, 5 का मॉड बताइए। तो आप बोलिएगा कि सर 5 होगा, क्योंकि पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही होता है। मैं बोलूंगा -3 का मॉड बताइए, तो आप बोलिएगा सर 3 होगा। मॉड इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, नॉन निगेटिव, ऐसे बोलेंगे। पॉजिटिव नहीं बोले, नॉन निगेटिव क्वांटिटी। नॉन निगेटिव का मतलब ग्रेटर इक्वल टू 0। मॉड का आपको मतलब ये समझना है कि मॉड आखिर देता क्या है। जैसे मैंने लिखा 5 और इधर लिखा बच्चों -3। तो बच्चों 5 जो है वो ओरिजिन से 0 से कितना दूर है, नंबर लाइन पे वो 0 से कितना दूर है, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स। इधर बच्चों -3 कितना दूर है? 3 यूनिट्स। यूनिट्स, दिस इज द डिस्टेंस। मॉड क्या देता है बच्चों? डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस? 0 से। 0 से 5 कितना दूर प्रेजेंट है? 5 यूनिट दूर प्रेजेंट है, तो 5 का मॉड वैल्यू 5 हो जाएगा बच्चों, और -3 का मॉड वैल्यू 3 हो जाएगा। पॉजिटिव का मॉड वही हो जाएगा, 10 का मॉड 10, लेकिन -6 का मॉड 6 हो जाएगा बच्चों। तो मॉड को डिफाइन कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे डिफिनेशन। मॉडुलस ऑफ ए real number x is denoted by mod x। दो लाइन पैरेलल लाइन के बीच में इसको लिखेंगे, डिनोटेड बाय mod x and is defined as, इसको डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? mod x इक्वल टू होता है max x कॉमा माइनस x। मैक्स x कॉमा माइनस x। प्यारे बच्चों, एक सिंबल है मैक्स और मीन, थोड़ा सा समझ लेंगे प्यारे बच्चों। यदि मैं लिख दूं मैक्स और यहां लिख दूं 2,3, इसका मतलब होता है दोनों में जो बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा 3। और मीन का मतलब हुआ -3,8, तो दोनों में छोटा कौन है? -3। तो जो बड़ा होगा वो मैक्स देगा, जो छोटा होगा मीन देगा। तो मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर x इज डिनोटेड बाय mod x। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? mod x होता है मैक्स x कॉमा माइनस x। x और माइनस x में जो मैक्स होगा वो रिप्रेजेंट करेगा प्यारे बच्चों। जैसे मैं अभी आपको बताया कि 5 का मॉड 5, तो आप बोल सकते हैं कि सर 5 का जो मॉड होगा इसमें मैक्स 5 और 5 का निगेटिव -5। 5 और -5 में कौन बड़ा है बच्चों? 5। आंसर इज 5। -3 का मॉड में आपसे पूछूं तो बोलेगा सर मैक्स, और ये हो जाएगा -3 और -3 का निगेटिव, x और उसका निगेटिव। 3 और -3 में कौन बड़ा है बच्चों? 3 बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा मॉड वैल्यू। मॉड ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे बच्चों। इसका एक दूसरा डिफिनेशन है प्यारे बच्चों कि mod x इक्वल टू x कब होता है? ये होता है when x ग्रेटर इक्वल टू 0। जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा बच्चों तो x हो जाएगा, और -x होता है when x लेस देन इक्वल टू 0। 0 को दोनों जगह शामिल कर सकते हैं, किसी एक में भी कर सकते हैं। मॉड x का वैल्यू, एग्जाम्पल को बार बार लेंगे। मॉड 5 का वैल्यू 5 होगा। यदि बच्चों ये पॉजिटिव है, मॉड के अंदर यदि पॉजिटिव है तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा।
ये मॉड से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। लेकिन यदि मॉड के अंदर निगेटिव है तो ये बाहर आएगा विथ माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या लग जाएगा, +3 लग जाएगा। ये डिफिनेशन बच्चों की मॉड x इक्वल टू एक्स कब होगा, जब x पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मॉड वही होता है। और ये -x के बराबर कब होगा बच्चों, जब x निगेटिव हो। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 को हम लोग दोनों में इंक्लूड कर सकते हैं। 0 इसमें भी शामिल होगा और इसमें भी शामिल होगा। और ये मॉड x का डिफिनेशन हुआ, मॉड x इक्वल टू एक्स जब x पॉजिटिव, और मॉड x इक्वल टू -x व्हेन x निगेटिव। प्यारे बच्चों, मॉड जो होता है वो उसको तोड़ना जरूरी होता है। जब तक मॉड टूटेगा नहीं तब तक उसका इक्वेशन या इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं होगा। तो मॉड को तोड़ने का आपके पास बस एक ही तरीका होना चाहिए प्यारे बच्चों, कि मॉड के अंदर का साइन पता कर लीजिए कि मॉड के अंदर पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट बाहर, और निगेटिव होगा तो मॉड से बाहर आएगा लेकिन आगे एक माइनस साइन लग जाएगा बच्चों। और मॉड जैसे ही ब्रेक हो गया उसके बाद आप उसका इक्वेशन, उसका इनइक्वालिटी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो मॉड का यदि हम ग्राफ पे बात करते हैं बच्चों, तो ये मॉड x दिखाई कैसा देगा, बोर्ड पे ध्यान देंगे। एक y इक्वल टू एक्स लाइन होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये पढ़े हैं, y इक्वल टू एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। और एक होगा बच्चों y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -x इज ए स्ट्रेट लाइन, ये होगा, ये भी पासिंग थ्रू ऑरिजिन, लेकिन इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 135 ये। दोनों लाइन मैंने प्लॉट कर दिया। अब x जब पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, y एक्सिस के राइट साइड, तो x लेना है, ये लाइन लेना है, ये लाइन लेना है। और x जब निगेटिव है तो -x लेना है, ये लेना है। ये जो भी टाइप का दिख रहा है बच्चों, यही ग्राफ हो गया, मॉड x का ग्राफ हो गया, मॉड x का ग्राफ हो गया। तो एक नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट लिखेंगे बच्चों, मॉडुलस ऑफ x इज also known as absolute value of x or numerical value of x। मॉड का दो नाम है बच्चों, एक होता है एब्सोल्यूट वैल्यू और एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। कहीं कहीं आपको बोल देगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू वर्ड यूज कर देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मॉड वैल्यू। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, आप बोलिएगा सर -4 का मॉड वैल्यू यानी 4 हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x बोलते हैं। मॉड के बारे में भी क्या पता चला, मॉड एक पॉजिटिव होगा, मॉड इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। और मॉड को डिफाइन का दो तरीका, मैक्स वाला भी डिफिनेशन काम करेगा, x, -x, या मॉड x इक्वल टू एक्स व्हेन x पॉजिटिव और मॉड x इक्वल टू -x व्हेन x निगेटिव। मॉड का ग्राफ मैंने बताया। मॉड को तोड़ने का बस एक ही तरीका है कि मॉड के अंदर का साइन पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव। और मॉड का दो नाम और होता है बच्चों, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x। मॉडुलस को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू। प्यारे बच्चों अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट को, धीरे धीरे समझेंगे और एकदम दिमाग में बैठाते हुए चलेंगे, क्योंकि बेसिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं। प्यारे बच्चों मैं छोटा सा आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। मैं बोलूं कि 2x + 3 का मॉड बताइए, तो आप बोलिएगा कि सर 2x + 3 मॉड को तोड़ने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, मॉड के अंदर का साइन पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है या निगेटिव। तो क्या ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है या निगेटिव है प्यारे बच्चों। वेरिएबल क्वांटिटी
पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा, डिपेंड अपॉन एक्स, डिपेंड अपॉन एक्स बच्चों। एक्स चाहेगा तो उसको पॉजिटिव भी बना सकता है और निगेटिव भी बना सकता है। एक्स का वैल्यू मैं 2 ले लूं तो 2 2 जा 4 प्लस 3 7, लेकिन -2 ले लूं तो -4 प्लस 3 -1 निगेटिव आ जाएगा। यानी हम इसको डायरेक्ट बाहर या माइनस साइन के साथ बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसका साइन पता नहीं है। हम 5 को बोल सकते हैं कि 5 का मॉड 5 होगा, हम -3 को बोल सकते हैं कि ये 3 होगा, लेकिन 2x प्लस 3 के मॉड को नहीं बाहर कर सकते हैं या माइनस साइन के साथ या डायरेक्ट बाहर। मॉड को बस तोड़ना इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो वेरिएबल क्वांटिटी को कैसे ब्रेक करते हैं, केस में लेके किया जाएगा, वो हम लोग सीखेंगे आगे आराम से, धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों डिफिनीशन समझ गए। अब हम लोग हेडिंग देते हैं, हेडिंग देंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। बच्चों प्यारे बच्चों मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ध्यान देंगे हम लोग को पहला प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों कि मॉड ए ग्रेटर इक्वल टू 0, मॉड ए ग्रेटर इक्वल टू 0। मॉड इज ए नॉन निगेटिव क्वांटिटी, दिस इज द डिस्टेंस। 0 हो सकता है, 0 कब होगा, जब पार्टिकल आपका 0 पर होगा तो ये 0 होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। कोई ऐसे बोल दे बच्चों कि कोई एक ऐसा x बताइए जिसका मॉड वैल्यू -3 है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कोई ऐसा x होगा ही नहीं जिसका मॉड वैल्यू निगेटिव आ जाए, ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा, ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, दिस इज इनवैलिड स्टेटमेंट। दूसरा, a का मॉड और -a का मॉड इक्वल होता है, साथ साथ समझेंगे बच्चों। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसके बाद हम लोग आगे इक्वेशन और इनइक्वालिटी सीखेंगे बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी है कि मॉड इज a का मॉड और -a का मॉड हमेशा इक्वल होता है बच्चों। कैसे, मैं आपको बोल दूं कि 3 का मॉड और -3 कितना दूर है, 3 यूनिट, -3 भी कितना दूर है, 3 यूनिट। तो 3 का भी मॉड 3 ही होगा और -3 का भी मॉड कितना होगा बच्चों, 3 ही होगा। तो a का मॉड और उसके निगेटिव का मॉड बराबर होता है ना बच्चों, a इंटू बी का मॉड होता है बच्चों मॉड a इंटू मॉड बी। a इंटू बी का मॉड होता है बच्चों मॉड a इंटू मॉड बी। इंटू में आप अलग अलग कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें आपको बोल दूं -2 इंटू 3 का मॉड निकालिए, आप बोलिएगा इंटू में अलग अलग हो जाएगा, -2 का मॉड -3 का मॉड, 3 का मॉड, 3 2 जा 6, LHS हो जाएगा -6 का मॉड, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, -6 का मॉड 6 और ये 3 2 जा 6, 6 इक्वल टू 6 आ गया बच्चों। मतलब प्रोडक्ट में आप अलग अलग मॉड को कर सकते हैं, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मॉड्यूलस। अब इसको हम जनरलाइज करते हैं बच्चों, इन जनरल, इन जनरल प्यारे बच्चों a1 इंटू a2 इंटू an का प्रोडक्ट है, इसका मुझे मॉड चाहिए। बहुत आराम से सीखेंगे, मजा आ रहा है, बातें समझ में आ रही है बच्चों, मजा आना चाहिए बच्चों। a1 a2 an का मॉड, a1 इंटू a2 इंटू an का मॉड होगा मॉड a1 इंटू मॉड a2 मॉड an। प्रोडक्ट में आप अलग अलग कर सकते हैं प्यारे बच्चों। फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों, a बाई बी का मॉड होता है बच्चों मॉड a बाई मॉड b, b नॉट इक्वल टू 0। डिवीजन में भी अलग अलग मॉड लग जाएगा, न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग लग जाएगा। a बाई बी का मॉड होगा बच्चों मॉड a बाई मॉड b। इन जनरल, इसको जनरलाइज करते हैं बच्चों, a1 इंटू a2 इंटू an और नीचे b1 इंटू b2 इंटू bn का मॉड कितना होगा, दोनों में लगेगा ना बच्चों, न्यूमरेटर में भी लगेगा a1 इंटू a2 इंटू an और नीचे आ जाएगा b1 इंटू b2 इंटू bn का मॉड। डिवीजन में दोनों में लग जाएगा ना प्यारे बच्चों, हाँ या ना, अरे बोलो ना, हाँ।
ये होगा A1, ये होगा A2, अब इनटू में है ना, सब अलग अलग लग जाएगा AN, और नीचे B1 इंटू B2 और इंटू BN। B1 B2 में से कोई जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिफ्थ लिखेंगे बच्चों, A का पावर M का मॉड होता है मॉड A का पावर M, पावर का बाहर कर सकते हैं बच्चों। इसमें बोलूं कि आपको निकालना है -2 का पावर 3 का मॉड, तो आप बोलेंगे नहीं पहले -2 को निकाल देंगे, 3 पावर में कर देंगे, तो देखिए इक्वल आ रहा है कि नहीं, -2 का पावर 3 -8, -8 का मॉड, और ये -2 का मॉड 2 का पावर 3, ये जाएगा 8 इक्वल टू 8, तो एक पावर का बाहर कर सकते हैं। दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडुलस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मॉडुलस में मैंने पहला प्रॉपर्टी बताया कि मॉड ए ग्रेटर इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी में मैंने बात किया कि a का मॉड और -a का मॉड इक्वल होता है। इनटू में a इंटू b का मॉड, इनटू में मॉड अलग अलग हो जाएगा, मॉड a इंटू मॉड b, और डिवीजन में भी a बाई b का मॉड a बाई मॉड b हो जाएगा, और a का पावर m का मॉड a का पावर m हो जाएगा। बच्चों दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। और भी प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, समझेंगे प्यारे बच्चों। a प्लस b का जो मॉड होता है बच्चों, वो लेस देन इक्वल टू होता है मॉड a प्लस मॉड b। साथ साथ नोट करेंगे, सुनेंगे लेक्चर, कॉपी में साथ साथ नोट करेंगे। कभी आप पीछे हो जाए बच्चों, वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करेंगे। एक एक कंटेंट आपके नोट्स कॉपी में होना चाहिए, जो भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में इनइक्वालिटी में भी बहुत डिटेल से मैंने चर्चा किया, 3 लेक्चर पे मैंने बनाया, अच्छे से देखेंगे जो वीडियो ये नहीं देखे। a प्लस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू होता है मॉड a प्लस मॉड b। अब यहां पे 2 केस राइज होता है बच्चों, पार्टिकुलर केस। फर्स्ट, a प्लस बी का मॉड इक्वल टू होगा मॉड a प्लस मॉड b। ये कब होगा? व्हेन a b पॉजिटिव। और दूसरा, a प्लस b का मॉड लेस देन होगा मॉड a प्लस मॉड b व्हेन a b लेस देन इक्वल टू 0। व्हेन a b लेस देन इक्वल टू क्या कर दिया? नहीं कर दिया, लेस देन 0। प्यारे बच्चों, बोर्ड पे ध्यान देंगे, a प्लस बी का मॉड हमेशा छोटा या बराबर होगा मॉड a प्लस मॉड b से, छोटा या बराबर। अब 2 पॉसिबिलिटी अराइज होती है बच्चों कि कब छोटा होगा और कब बराबर होगा। तो हम कंडीशन बोल रहे हैं कि a प्लस बी का मॉड बराबर होगा मॉड a प्लस मॉड b का, जब ये काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब a b ग्रेटर इक्वल टू 0। और छोटा कब होगा? जब a b लेस देन 0। 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है बच्चों? 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर निगेटिव हो। और 2 नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव कब होता है बच्चों? जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो। एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं, दोनों पॉजिटिव लीजिए, मैं बोल दूं 2 प्लस 3 का मॉड, दोनों पॉजिटिव है, इधर हम लोग कर देते हैं मॉड 2 प्लस मॉड 3। कोई असर हुआ क्या? देखिए इक्वल आ रहा है, 3 2 5, 5 का मॉड 5, 2 का मॉड 2, 3 का मॉड 3, 5 इक्वल टू 5, इक्वल आ गया। दोनों निगेटिव लेंगे बच्चों, -2 प्लस -5, और इसको कर देंगे -2 प्लस -5। देखते हैं बच्चों क्या असर होता है। -2 प्लस -5 -7, -7 का मॉड बच्चों 7, और -2 का मॉड बच्चों 2, और -5 का 5, 2 और 5 7, 7 इक्वल टू 7 आ गया बच्चों, ये इक्वल होगा। दोनों सेम साइन का है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है। देखते हैं बच्चों यहां पे, यहां ले लेते हैं 2 और यहां ले लेते हैं -7। अब क्या होगा बच्चों? बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब क्या होगा? यदि मैं इसको अलग अलग कर दूं 2 और ये कर दूं -7, तो क्या हमने गलती कर दिया? 2 प्लस -7
-5 का मॉड 5, और ये हो गया 2 और ये हो गया 7, 7 to 9, यहां पे इक्वल नहीं हुआ बच्चों, यहां पे इक्वल नहीं हुआ, यहां पे ये इससे छोटा हो गया बच्चों। जब a इंटू बी नेगेटिव हो तो a प्लस बी का मॉड छोटा होता है मॉड a प्लस मॉड बी से, हाँ है ना बच्चों? प्यारे बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 - 3 + 8, अलग अलग कीजिए, -3 और ये हो गया 8, 8 और 3 11, और 8 में से 3 गया 5, ये है 5 और ये इधर आ गया 11, ये छोटा होगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है? नेगेटिव। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है a प्लस बी का मॉड हमेशा छोटा या बराबर होता है मॉड a प्लस मॉड बी से। तो दो पॉसिबिलिटी अराइज होती है कि कब बराबर होगा और कब छोटा होगा। आपको बस कंडीशन याद रखना है कि a प्लस बी का मॉड a प्लस मॉड बी तब होता है जब a इंटू बी ग्रेटर इक्वल टू 0, और a प्लस बी का मॉड छोटा कब होता है मॉड a प्लस मॉड बी से? जब a इंटू बी लेस देन 0। प्यारे बच्चों, आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ। बढ़े बच्चों, आ रहा है समझ में? बढ़ते हैं बच्चों। a माइनस बी का मॉड माइनस बड़ा या बराबर होता है मॉड a माइनस मॉड बी पूरे के होल मॉड का। a माइनस बी का मॉड बड़ा या बराबर होता है मॉड a माइनस मॉड बी पूरे के होल मॉड का। यस और नो? अब यहां पर भी बच्चों दो केस एराइज होगा, लिखेंगे पार्टिकुलर केस। दो केस एराइज होगा बच्चों कि कब बड़ा होगा और कब बराबर होगा। फिर से वही हम बोलते हैं कि a माइनस बी का मॉड बराबर होगा मॉड a माइनस मॉड बी पूरे के होल मॉड व्हेन a b ग्रेटर इक्वल टू 0, और a माइनस बी का मॉड बड़ा होगा मॉड a माइनस मॉड बी पूरे के होल मॉड व्हेन a b लेस देन 0। बच्चों बहुत अच्छे समझेंगे। सेम इसी की तरह a प्लस बी का मॉड इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी तब होता है जब a इंटू बी ग्रेटर इक्वल टू 0, और a प्लस बी का मॉड लेस देन मॉड a प्लस मॉड बी कब होता है? जब a b लेस देन 0। वही तो यहां भी कंडीशन इसी तरह का है। ये जो कंडीशन है प्यारे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन जो है बच्चों वो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत आराम से, मैं बहुत स्लो बता रहा हूं, धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट को सीखिए। स्टार्टिंग है आपका मैथ्स अभी, और ये एकदम बेसिक की बातें हो रही हैं। a इंटू बी जब ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, a इंटू बी जब ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल होगा, और a इंटू बी जब लेस देन 0 होगा, व्हेन a b लेस देन 0 होगा तो बड़ा होगा। अब यहां पे बच्चों फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, और ध्यान देंगे एग्जांपल समझाता हूं। प्यारे बच्चों, मैं फिर से दो नंबर लेता हूं, 2 और 3, दोनों नंबर पॉजिटिव। मैं अलग अलग कर देता हूं, मॉड 2 माइनस मॉड 3 पूरे का मॉड। मैंने कोई जुल्म कर दिया क्या? कोई जुल्म नहीं है। 2 में से 3 गया -1 का मॉड 1, 2 का मॉड 2, 3 का मॉड 3, 2 में से 3 गया -1 को बड़ा वाला मॉड क्या बना देगा? 1 बराबर 1। लेकिन मैं एक ले लेता हूं बच्चों पॉजिटिव निगेटिव, और एक ले लेता हूं पॉजिटिव। अब मैं इधर अलग अलग कर दिया। अब देखिए -2 -6 -8, अब -2 का मॉड 2 में से 6 गया -4 का मॉड 4। ये बड़ा हो जाएगा बच्चों, ये बड़ा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। a प्लस बी का मॉड छोटा या बराबर होता है मॉड a प्लस मॉड बी से, और a माइनस बी का मॉड बड़ा या बराबर होता है मॉड a माइनस मॉड बी पूरे के होल मॉड से। अब यहां पे दो सिचुएशन एराइज होता है बच्चों कि कब बराबर होगा कब बड़ा होगा। आपको कंडीशन याद रखना है।
मैक्स ए बी, मैंने एक सिंबल बताया था बच्चों, मैक्स और मीन। मैक्स का मतलब क्या बताया था बच्चों? मैक्स लिख करके और करली ब्रैकेट में यदि दो नंबर है तो आपको क्या करना होगा, दोनों में जो बड़ा होगा वो लेना है ना बच्चों। मैक्स का मतलब तो इतना ही दिमाग में बैठा है। मैक्स का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, हाफ ए प्लस बी प्लस मॉड ए माइनस बी, और मीन होता है बच्चों, मीन ए बी हाफ ए प्लस बी माइनस मॉड ए माइनस बी। दिस इज द मैक्स एंड मीन। मैं इसके एग्जांपल से क्लियर करता हूं प्यारे बच्चों। मैं आपको बोल दूं कि मैक्स 2,3, आपके पास जवाब क्या होगा? आप बोलिएगा सर आंसर इज 3, तो बड़ा होगा वो मैक्स। मैं बोलूंगा इस फॉर्मूला से निकालिए, तो बोलेगा ठीक है, हाफ ए की जगह 2 ए प्लस बी प्लस मॉड ए माइनस बी, हाफ 3 to 5 और 2 में से 3 गया, -1 का मॉड 1, 5 1 6, 6 by 2 कितना बच्चों? 3। मीन 3 आ गया ना बच्चों। ये क्या किया बच्चों कि दोनों में से जो बड़ा होगा उसको ये फिल्टर कर देगा। हाँ, बोल रहे हैं कि सर ये 2 और 3 में तो मुझे पता चल रहा है कि सर 3 बड़ा है, तो फिर फॉर्मूला की क्या जरूरत है? यहां पे तो दिख रहा था, डिजिट था तब ना, कोई वेरिएबल टर्म जैसा रहेगा तो कैसे कौन बड़ा है कौन छोटा, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन पर एक देख लेते हैं ट्राई करके, -3,4, आंसर क्या आना चाहिए? -3। देखते हैं, बस फॉर्मूला में हम माइनस हो जाएगा, बाकी सेम पैटर्न है। हाफ ए प्लस बी माइनस मॉड ए माइनस बी, कितना बच्चों? हाफ 1 और -7, 7 -7, ये जाएगा -6 by 2, कितना बच्चों? -3 के बराबर आएंगे। तो मैक्स और मीन सिंबल आपको समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखना है, हाफ ए प्लस बी प्लस मॉड ए माइनस बी और हाफ ए प्लस बी माइनस मॉड ए माइनस बी, मैक्स एंड मीन। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 8। आते हैं प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 9 की तरफ। समझ में आ रहा है बच्चों? Property number 9. Property 9, it is very important. If A positive, then ये वैलिड कब होगा? जब A पॉजिटिव होगा तब। 5 फॉर्मूला है बच्चों। मॉड एक्स इक्वल टू ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड एक्स लेस देन ए, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, फोर्थ mod x greater than a, and fifth mod x greater equal to a। बच्चों प्यारे बच्चों, इसको हम अच्छे से समझेंगे। पहले मैं रिजल्ट आपको डायरेक्ट लिख देता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। mod x इक्वल टू ए, x इक्वल टू प्लस माइनस ए, mod x लेस देन ए माइनस ए से ए के बीच में, और ये हो जाएगा माइनस ए से ए के बीच में, और ये हो जाएगा माइनस ए से छोटा और ए से बड़ा, और मतलब यूनियन एंड मतलब इंक्लूडिव यूज पड़ेगा बच्चों। माइनस ए से छोटा और एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए। बच्चों ये 5 रिजल्ट अच्छे समझते हैं प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से। पहले फर्स्ट रिजल्ट मैं समझाता हूं। मैं बोल रहा हूं कि ऐसा एक एक्स बताइए जिसका मॉड वैल्यू 2, ये वैलिड कब होगा? ये इंपॉर्टेंट है। ये वैलिड तब होगा जब ए पॉजिटिव होगा, तभी वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा बाबू। बच्चों मेरी बातों को सुनेंगे अच्छे से और उसको समझेंगे। मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा एक्स बताइए जिसका मॉड वैल्यू 2 है, तो अब बोलिएगा सर 2 का भी मॉड वैल्यू 2 होगा और -2 का भी मॉड वैल्यू 2 होगा, क्योंकि नंबर लाइन पे 2 जितना दूर होगा 0 से, -2 भी तो उतना ही दूर होगा। तो मॉड x इक्वल टू ए, तो फॉर्मूला हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस ए। इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह हम लोग यूज करेंगे, याद रखेंगे बच्चों। ये समझ में आ गया। मैं दूसरा समझाता हूं।
मॉड एक्स लेस देन ए, सेकंड समझाता हूं, समझेंगे अच्छे से। मैं बोलता हूं कि मॉड एक्स लेस देन 2 ऐसे लिख देता हूं, सिंबल को समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। मैं बोल रहा हूं कि एक ऐसा एक्स बताइए जिसका मॉड वैल्यू 2 से कम है। इसको वर्ड में कैसे बोलेंगे बच्चों? इसको वर्ड में बोलेंगे कि एक ऐसा एक्स बताइए जिसका दूरी 2 से कम है। मैं एक नंबर लाइन ले रहा हूं, डिस्टेंस फ्रॉम 0, और मैं 0 पर हूं, चलना स्टार्ट करूंगा। पहले समझिएगा अच्छे से, मेरा दूरी 2 से कम होना चाहिए। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों 0, मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, ठीक है, समझेंगे अच्छे से। मैं चलना स्टार्ट किया, ये मेरा जो दूरी मैंने ट्रेवल किया, ट्रेवल के यहां तक मैं पहुंचे तो 1 यूनिट ट्रेवल किया। 1 यूनिट ट्रेवल की दूरी मेरा 2 से कम है। आगे चलते 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 हम यहां पे आए, यहां पे ओपन हो जाएगा, 2 से कम होगा दूरी। 2 से मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा प्यारे बच्चों, मेरा दूरी 2 से ज्यादा हो जाएगा, दूरी 2 से ज्यादा हो जाएगा। या तो नो बच्चों? फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप इधर भी तो चल सकते हैं। बोलिए यस सर, इधर 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 यहां तक दूरी आपका 2 से कम होगा। इससे ज्यादा आप इधर बढ़ेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो आपका दूरी 2 से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यदि मॉड एक्स लेस देन 2 है तो आपका एक्स किसके बीच होना चाहिए? ये पूरा -2 से x2 के बीच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यही तो एक फॉर्मूला है कि मॉड एक्स लेस देन ए, मॉड एक्स लेस देन ए, तो -a से xa के बीच में। डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट यूज करना है। मॉड एक्स लेस देन ए, -a से a के बीच में। दूरी कॉन्सेप्ट समझिए, दूरी देता है और यहां इक्वल रहेगा, बस इक्वल लग जाएगा। यदि मैं बोल दूं कि दूरी 2 से कम या बराबर भी है, तो बराबर दूरी है तो आपको यहां तक चलना होगा, यहां पे इक्वल लग जाएगा। तो एक फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस देखिए दोनों में क्या अंतर है, -a से a के बीच में, लेकिन यहां पे इक्वल लग जाएगा बच्चों। इक्वल होगा तो बिग ब्रैकेट, इंटरवल पढ़ चुके हैं, और इक्वल नहीं होगा तो स्मॉल ब्रैकेट। मैं फोर्थ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मॉड एक्स ग्रेटर देन 3, मॉड एक्स ग्रेटर देन 3, एक ऐसा x मुझे चाहिए बच्चों जिसका दूरी 3 से ज्यादा है, ज्यादा। समझेंगे प्यारे बच्चों, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टा नहीं चलता है, रट्टा नहीं चलता, कॉन्सेप्ट चलता है। दूरी मेरा 3 से ज्यादा होगा, मैं चलना यहां से स्टार्ट करूंगा। यहां से मैं जैसे इधर चलना स्टार्ट करूंगा, मेरा दूरी 3 से ज्यादा होगा, हम इनफाइनाइट तक चलते चले जाएंगे। यहां पे मैं 3.1 पे पहुंचूंगा तो 3.1 ग्रेटर देन 3। दूरी मेरा 3 से ज्यादा होने के लिए मुझे इधर ट्रैवल करना होगा ना, समझेंगे? अपोजिट भी तो चल सकते हैं, इधर भी तो चल सकते हैं। जब मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 है तो x का वैल्यू समझिएगा -3 से छोटा और x का वैल्यू 3 से बड़ा, हाँ या ना? तो मॉड एक्स ग्रेटर देन a है तो x -a से छोटा, और का मतलब यूनियन x ग्रेटर देन a, -3 से छोटा, छोटा से छोटा, छोटा मतलब a का छोटा, उसका निगेटिव, -a से छोटा और x ग्रेटर देन a, बड़ा से बड़ा। तो बच्चों एक यदि आपको याद हो गया तो आप नेक्स्ट याद कर सकते हैं। इक्वल रहेगा, इक्वल यहां रहेगा तो ये पे सॉलिड डॉट, सॉलिड डॉट, ये 3 लेना है, यदि लेना है तो बस यहां पे -a से छोटा और a से बड़ा। लेकिन ये प्रॉपर्टी वैलिड कब है, ये सब बस मैंने समझाने के लिए नोट किया है, समझ गए? आपको डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मॉड इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0, नंबर लाइन पे मॉड x इक्वल टू a, x इक्वल टू प्लस माइनस a, मॉड x लेस देन a, -a से a के बीच में इक्वल टू रहेगा, इक्वल लग जाएगा। मॉड x ग्रेटर देन a, -a से छोटा और a से बड़ा, ग्रेटर इक्वल टू रहेगा तो -a से छोटा, a से बड़ा। लेकिन ये वैलिड तब है जब a पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।
हटा रहा हूं मैं फॉरवर्ड। बच्चों हेल्प करेंगे मेरा, थोड़ा सा हेल्प करेंगे। तो सवाल देता हूं, अब इसको सॉल्व करेंगे पहले बच्चों। सॉल्व फॉर एक्स। मैं कुछ सिंपल सिंपल सवाल दे रहा हूं। 2x + 3 = 2, 3x - 1 < 3। लीनियर भी ले रहे हैं, मॉड के अंदर लीनियर ले रहे हैं, क्वालिटी कभी नहीं पढ़े हम लोग। 2 - 3x < 5, x + 2 > 1, 3x - 8 > 3। सॉल्व करने का मतलब जानते हैं ना बच्चों, x निकालना। आपको यहाँ इक्वेशन से भी मुलाकात होगा और इनइक्वलिटी से भी। आप 11 से पहले मॉडुलस नहीं पढ़े हैं तो बच्चों मैं फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर रहा हूं ध्यान देंगे। 2x + 3 = 2। फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। मेरे पास रिजल्ट क्या है बच्चों? मेरे पास रिजल्ट है कि mod x = a क्या होता है? x = ± a। हाँ है ना बच्चों? तो 2x + 3 का mod = 2, तो 2x + 3 = ±2। 2x + 3 = ±2। mod x = a, x = ±a। अब दो पॉसिबिलिटी, एक बार 2x + 3 को 2 ले लेंगे, एक बार 2x + 3 को -2 ले लेंगे। तो यहां से आ जाएगा 2x = -1, x = -1/2, 2x = -5, तो x = कितना? -5/2। तो यहां से x का 2 वैल्यू आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे -1/2 और -5/2। कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ -1/2, ओनली -1/2 और -5/2 इज द आंसर। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? वैसा x निकालना जो उसको सेटिस्फाई करे। -1/2 ध्यान रखिए, तो -1 + 3, 2 का mod 2, -5/2 रखेंगे तो -2 का mod 2, दोनों उसको सेटिस्फाई करेगा। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, इधर यहां देखते हैं। 3x - 1 का mod < 3। 3x - 1 का mod < 3। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। ये यदि पॉजिटिव है बच्चों, ये फॉर्म प्रॉपर्टी तब वैलिड है, पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट मेरे पास है माइनस छोटा बड़ा के बीच में, -3 से 3x - 1 3 के बीच में। अब जिन बच्चों का बेसिक इनइक्वलिटी का लेक्चर छूटा है उसको समझ में नहीं आएगा, तो पहले आप बेसिक इनइक्वलिटी के लेक्चर को देखिए, तभी आपको मॉडुलस समझ में आएगा। इनइक्वलिटी का यूज मॉडुलस में भी होगा, आगे के सारे टॉपिक्स में यूज होगा। ये लिखने आ रहा है कि नहीं लिखने आ रहा है बच्चों? -3 से 3 के बीच में कौन? मॉड के अंदर जो भी रहेगा वो इसके बीच में हो जाएगा ना बच्चों। अब डबल इनइक्वलिटी याद कीजिए, लीनियर वाला, ये -1 डिस्टर्ब कर रहा है तो सब में 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा, ये कैंसिल आउट। -3 + 1 -2 से 3x 4 के बीच में 3 से डिवाइड कर दीजिए, -2/3 से x 4/3 के बीच में। इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, एक ओपन इंटरवल -2/3 से 4/3। इस पर मार्क्स मिल जाएगा आपको। छोटा बड़ा के बीच में ये 1 हटाने के लिए +1 कर दिए पूरे में, -2 से 4 के बीच में 3 से डिवाइड, पॉजिटिव से डिवाइड करने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं करता है, तो -2/3 से 4/3, ये आपका आंसर हो गया। ओपन इंटरवल नोटेशन आपको पढ़ा चुके हैं। इनइक्वलिटी वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, आपको पहले इनइक्वलिटी वाला लेक्चर देखना होगा बच्चों। चलिए थर्ड सवाल पे आते हैं बच्चों। आपको प्रॉपर्टी यूज करने आना चाहिए। थर्ड सवाल पे आइए बच्चों। 2 - 3x का mod < = 5। 2 - 3x का mod < 5 क्या होगा? छोटा बड़ा के बीच में, तो -5 से 2 - 3x 5 के बीच में। ये तोड़ने आ रहा है,
डेट प्रॉपर्टी लग गया, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए माइनस ए से ए के बीच में, हाँ है ना, यस। ये 2 डिस्टर्ब कर रहा है, पहले 2 घटाइए, 2 घटाने से इनिक्विलिटी चेंज नहीं करेगा, 2 से 2 कैंसल आउट, -7 से -3x, 5 में से 2 गया, 3 के बीच में। अब x निकालने के लिए -3 से डिवाइड करना होगा, -3 नेगेटिव, और नेगेटिव से डिवाइड करने से इनिक्विलिटी, अरे इनिक्विलिटी चेंज करता है, नेगेटिव से डिवाइड करने से इनिक्विलिटी चेंज करता है। ये आ जाएगा 7/3, ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा -1, सीधा करके लिखेंगे तो -1 से x 7/3, ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 पे बिग ब्रैकेट, 7/3 पे बिग ब्रैकेट के बीच में, -1 से 7/3 के बीच में, छोटा बिग ब्रैकेट मतलब क्लोज इंटरवल लेना है। 2 और 3 हो गया बच्चों। 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग इनिक्विलिटी सीख रहे हैं, सॉल्व करना, मॉडुलस का रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। x + 2 का मॉड ग्रेटर देन 1, इसका क्या मैंने फॉर्मूला बताया बच्चों, सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा -1 से छोटा बीच में, और x + 2 ग्रेटर देन 1, -1 से छोटा और 1 से बड़ा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, ये लिखने आया है। 2 को उधर ट्रांसफर कीजिए, -2 -1 -3, और इधर ट्रांसफर कीजिए, ये हो जाएगा -1, आंसर हो जाएगा -∞ से -3, और का मतलब यूनियन, -1 से बड़ा मतलब -1 से ∞, इस पे मार्क्स मिलेगा। -1 से छोटा कौन, x + 2, और 1 से बड़ा कौन, x + 2, 2 को उधर ट्रांसफर किए, -3, x लेस देन -3, ये 2 को उधर ट्रांसफर किए, -1, तो -3 से छोटा और -1 से बड़ा, यूनियन करके आंसर लिख देंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। चलिए सवाल और देखते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। क्या सवाल बच्चों, सवाल है आपका 3x - 8 का मॉड ग्रेटर इक्वल टू 3। ग्रेटर इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू का फॉर्मूला होता है छोटा से छोटा, -3 से छोटा कौन, 3x - 8, और 3x - 8 इज ग्रेटर इक्वल टू 3 बच्चों। ये स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद का काम आप इनिक्विलिटी में सीख चुके हैं। 8 को उधर ट्रांसफर कीजिए, 3x लेस देन इक्वल टू 8 में से 3 गया 5, और 3x ग्रेटर इक्वल टू 8 उधर जाएगा, 8 3 11, x लेस देन इक्वल टू 5/3, 3 से डिवाइड कर दीजिए, और x ग्रेटर इक्वल टू, पॉजिटिव से डिवाइड करने से इनिक्विलिटी चेंज नहीं करता है, निगेटिव से डिवाइड मल्टीप्लाई करने से इनिक्विलिटी चेंज कर जाता है। तो आपका x बिलोंग्स टू होगा 5/3 से छोटा, 5/3 पे बिग ब्रैकेट लेना है, और का मतलब यूनियन, और 11/3 से बड़ा मतलब 11/3 से कहां तक, इन्फिनिटी तक, 11/3 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब यह है बच्चों कि 5/3 से छोटा और 11/3 से बड़ा होगा, ये आपका सॉल्यूशन सेट होगा। आप इसके बीच x कुछ भी उठा करके इसमें पुट कीजिएगा तो वो इस इनिक्विलिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो आते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 10 पे, हटा रहे हैं बच्चों, 9 इंपॉर्टेंट, समझ में आया सबको। देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहता है। लिखेंगे बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 10, ये वैलिड कब होगा, इफ a नेगेटिव, वो वैलिड कब था, इफ a पॉजिटिव। 3 केस में मैं पढ़ा रहा हूं, एक बार a को पॉजिटिव ले रहा हूं, एक बार a को निगेटिव ले रहा हूं, और एक बार a को 0 ले रहा हूं बच्चों। फिर वही 5 बातें, मॉड x इक्वल टू a, मॉड x लेस देन a,
mod x लेस देन इक्वल टू a, mod x ग्रेटर देन a और mod x ग्रेटर इक्वल टू a। थोड़ा सा इसको समझेंगे। अभी तक के कॉन्सेप्ट से आपको क्या पता चल गया बच्चों कि मॉड एक नॉन निगेटिव क्वांटिटी है। मैं बोल दूं कि एक्स है, एक्स बताइए इसका मॉड वैल्यू -2 है। क्या कोई ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा जिसका मॉड निगेटिव के बराबर होगा? तो नहीं करेगा। स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो आंसर हो जाएगा 5। कोई ऐसा एक्स होगा ही नहीं जिसका मॉड वैल्यू निगेटिव के बराबर होगा। कोई ऐसा एक्स नहीं होगा जिसका मॉड वैल्यू निगेटिव के बराबर होगा। 5। क्या कोई ऐसा एक्स होगा जिसका मॉड वैल्यू a से छोटा होगा? a से छोटा होगा? नहीं, निगेटिव से छोटा तो हो ही नहीं सकता है, तो ये भी हो जाएगा 5। 5 का मतलब नल सेट, नो सॉल्यूशन। स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये हमेशा हमेशा के लिए गलत स्टेटमेंट है। ये x के सारे वैल्यू पे गलत स्टेटमेंट है। निगेटिव से छोटा या बराबर नहीं हो सकता है। पॉजिटिव नंबर कभी निगेटिव से छोटा हो ही नहीं सकता है यार। मैथ के स्टूडेंट हो, समझो। पॉजिटिव नंबर निगेटिव से बड़ा है, स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। कुछ भी एक्स डालेंगे ना तो ये बड़ा ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू और इसका आंसर हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू। पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव से बड़ा होता है। पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव से बड़ा होता है। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। जब लिखा हुआ स्टेटमेंट एक्स के सारे वैल्यू के लिए ट्रू हो जाए तो ऑल रियल वैल्यू, और लिखा हुआ स्टेटमेंट गलत हो जाए तो 5 होता है। प्रॉपर्टी नंबर 10 तब वैलिड होगा जब a निगेटिव होगा, और इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। या तो आंसर 5 होगा या तो आंसर ऑल रियल वैल्यू होगा। इसमें छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बच्चों। सॉल्व फॉर एक्स। यहां पे कुछ लेता हूं इक्वेशन इनइक्वालिटी। 2x + 3 = -2, x - 1 < -3, 3x + 8 < -8, 2x + 1 > -5 और 9x + 2 > -10। प्यारे बच्चों, मॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब प्रॉपर्टी 11 है, टोटल 10 नंबर पे पहुंच चुके हैं। क्या कोई ऐसा एक्स होगा जिसका मॉड लेने पर -2 के बराबर होगा? स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स। तो यहाँ पे कोई एक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा, और जब आपको कोई एक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा बच्चों तो हम लोग बोलेंगे 5 में चला गया, नल सेट में चला गया, नो सॉल्यूशन में चला गया। क्या कोई ऐसा एक्स होगा जिसका -3 से छोटा होगा मॉड वैल्यू? उसमें कुछ भी डालेंगे, 2 - 1 1 1 का मॉड 1 1 कभी -3 से छोटा होगा? हो ही नहीं सकता। निगेटिव से पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव नंबर निगेटिव से छोटा हो ही नहीं सकता है। 5 छोटा या बराबर नहीं हो सकता है। 5 पॉजिटिव नंबर निगेटिव से बड़ा होगा, ऑल रियल वैल्यू, और यहां हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू। तो इसमें बोलेगा सर आपको पेन में निकालना नहीं है एक्स। या तो स्टेटमेंट ट्रू, ऑलवेज ट्रू, या तो स्टेटमेंट ऑलवेज फॉल्स। जब स्टेटमेंट ऑलवेज फॉल्स तो 5 हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू तो ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। हम लोग को 3 सेक्शन डिस्कस करना है बच्चों मॉडुलस में। मॉडुलस का प्रॉपर्टीज, मॉडुलस का इक्वेशन और मॉडुलस का इनइक्वालिटी। तो हम लोग बच्चों मॉडुलस का प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी नंबर 11 तब वैलिड होगा इफ a = 0। देन फर्स्ट mod x = 0, mod x < 0, mod x <= 0, mod x greater than 0, mod x greater equal to 0। ये को मैंने 0 फिक्स कर दिया। समझेंगे, रट्टा नहीं चलता है, रट्टा नहीं चलता है मैथ्स में। ध्यान देंगे बच्चों। एक ऐसा x बताइए जिसका मॉड वैल्यू 0 है। एक ऐसा x बताइए जिसका मॉड वैल्यू 0 है। किसका मॉड वैल्यू 0 होगा? mod x = 0, x = 0।
मॉड एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो का मॉड जीरो होगा। क्या मॉड एक्स जीरो से छोटा होगा? ये पॉजिटिव नंबर कभी जीरो से छोटा होगा? गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट होगा तो 5। चलिए एक ऐसा एक्स बताइए जिसका मॉड वैल्यू जीरो से छोटा या बराबर है। जीरो से छोटा तो नहीं होगा लेकिन बराबर हो सकता है, तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो से छोटा नहीं होगा लेकिन जीरो के बराबर हो सकता है। लेस देन इक्वल टू कब ट्रू होता है? या तो छोटा हो जाए या तो बराबर हो जाए। छोटा होगा या तो बराबर होगा, छोटा तो है नहीं, बराबर हो सकता है। मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। सिर्फ जीरो पे वैलिड नहीं, जीरो ग्रेटर देन जीरो, जीरो को छोड़ के सारा जगह वैलिड है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, और इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑल रियल वैल्यू। तो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है। प्रॉपर्टी नंबर 1, मॉड एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो से छोटा 5, छोटा नहीं होगा लेकिन बराबर हो सकता है। जीरो ग्रेटर देन जीरो में सिर्फ जीरो को छोड़ के सारा लेना है। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, और मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ऑल रियल वैल्यू। सवाल देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 11 सवाल देखते हैं। अभी हम लोग लीनियर यूज कर रहे हैं, लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। सॉल्व फॉर एक्स, 3x माइनस 2 का मॉड इक्वल टू 0, 6x प्लस 1 का मॉड लेस देन 0, 2x प्लस 1 का मॉड लेस देन इक्वल टू 0, माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और 2x प्लस 5 कुछ भी लीजिए ग्रेटर इक्वल टू 0। इस तरह का सवाल आप कैसे हैंडल करेंगे बच्चों? फर्स्ट 9 नंबर मैंने देखा पॉजिटिव के लिए वैलिड है, 10 नंबर मैंने देखा निगेटिव के लिए, और 11 नंबर प्रॉपर्टी देखा मैंने जो कि 0 के लिए वैलिड है। बच्चों यूज करेंगे, फर्स्ट यूज करते हैं मॉड 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, मॉड x इक्वल टू 0 क्या होगा? 3x माइनस x इक्वल टू 0। किसका मॉड 0 होता है? इसके अंदर 0 होगा तो उसका मॉड वैल्यू 0 होगा, तो यहां से x का एक वैल्यू आ जाएगा 2/3। आंसर इज 2। x निकाल लेना है किसी तरह। 6x प्लस 1 का मॉड 0 से छोटा, स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स, कोई x निकलेगा ही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 5। कोई ऐसा x होगा ही नहीं जिसका इसमें वैल्यू पुट करने पर उसका मॉड लेने पर 0 से छोटा आ जाए, तो ये हो जाएगा 5। 2x प्लस 1 का मॉड लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 से छोटा तो नहीं होगा लेकिन बराबर हो सकता है। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू कितना बच्चों? -1/2। फोर्थ माइनस 3x प्लस 1 का मॉड ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर में क्या बताए थे? ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0, 0 पर वैलिड नहीं है, तो यहां से आ जाएगा 3x नॉट इक्वल टू 1, यानी x नॉट इक्वल टू 1/3, मतलब ऑल रियल वैल्यू होगा सिर्फ 1/3 को छोड़ के। 1/3 पे क्या प्रॉब्लम होगा? 1/3 पे 0 बन जाएगा। और लास्ट है 2x प्लस 5 का मॉड ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू, इसका आंसर हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू। कुछ भी डालेंगे तो 0 से बड़ा ही आएगा या बराबर आएगा। तो आज हम लोगों ने बेसिक डिफिनेशन जाना बच्चों इसमें, इस लेक्चर में, और प्रॉपर्टी में मैंने चर्चा किया जो काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसको पढ़ें, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे।